जो इस वक्त कबड्डी का ये सेकंड फेज़ है, फर्स्ट फेज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया। वहाँ से जो इमर्जिंग टीमें नंबर 1 टीमें आ गई, हर डिस्ट्रिक्ट से एक टीम आ गई, वो आ गई यहाँ श्रीनगर में, उन्होंने क्वालिफाई करे फॉर सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में अब हमने 4 टीमों को निकालना है। इस प्रोविंस से तो जम्मू प्रोविंस से भी 4 टीमें आ रही है, वो थर्ड फेज़ फिर खेलेंगे। जो आज का ये मैच है, ये 7वां मैच है। इसके बाद एक और मैच है, उसके बाद कल 2 है। 10 मैच टोटल होने थे यहाँ पर, जो कल इंशाअल्लाह मुस्तम इख्तिताम पजीर होंगे। उसके बाद टीम्स का लिस्ट जो आएगा, कौन कौन टीम क्वालिफाई करगी फॉर थर्ड फेज़। इरादा है गवर्नमेंट का कि उनको वो बहुत बड़ी बड़ी टीमों से बाहर खेलने भेजेंगे। उम्मीद है इससे कि हमें और आगे जाने को मिलेगा, जो हमारी राष्ट्रीय टीम में जो है उनमें हमें लड़कों को मौका मिलेगा खेलने के लिए। बड़ी विडंबना है जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ और ऑपोजिशन पार्टी सड़क पर उतरकर कर रही हैं। एक बात तो स्पष्ट है, सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। बड़ा दुखद है, पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई, जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है, वह भी कल हमने देखा है। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का, और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया। हमने खुद मेमोरेंडम लेकर सभी लोग पहुंचे। हम धन्यवाद करते हैं उपराष्ट्रपति का कि उन्होंने समय दिया, हमारी बात सुनी। लेकिन उसमें यही बात हमने कही है कि सरकार ने जितने बिल गड़बड़ी में हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास कर लिया, हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला, और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय दिया नहीं। उसके बाद में फिर भी हमने सरकार को कोविड इश्यू पे डिस्कशन के लिए हम पूरे साथ दिए। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, उसके विषय में भी 6 घंटे तक सविस्तर से हमने बात की। सभी पार्टी के लोगों ने भी बात करके सरकार को, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को फुल सपोर्ट किया। और जब फुल सपोर्ट हमने किया, मकसद यही था कि पार्लियामेंट स्मूथली चले, डेमोक्रेटिक तरीके से चले, और सब मिलकर यूनानिमसली पास करने के लिए जो करेंगे वो उसका मैसेज जनता तक पहुंचे, वही हमारी मंशा थी, वो हमने किया। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की,
मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से इस देश में। कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र ना खड़गे साहब ने देखा है, ना पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में ना हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। जहां भी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते हैं। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। जहां भी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते हैं। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.